हाय गाइस, लाइव विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज गाइस कॉटन टिश्यू साड़ी को मैं स्टाइल करने जा रही हूँ और इस साड़ी को पहनते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये शेयर करूँगी। ये साड़ी मेरी मदर इन लॉ की है जो मैंने ही उन्हें दिवाली पर गिफ्ट की थी, बट उनको जब मैंने गिफ्ट की थी उन्होंने एक दो बार पहना और वो साड़ी मुझे दे दी थी। हाँ, बट उस वक्त उन्होंने नहीं बताया मुझको कि इस साड़ी को पहनने में क्या क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम, क्या इशू था जिसकी वजह से उन्होंने साड़ी ये ज़्यादा नहीं पहनी। बट जब उन्होंने मुझे दी और मैंने इसे पहनना स्टार्ट किया, मैंने एक दो बार जब पहना तो मुझे पता चला कि इसको पहनने में क्या दिक्कत आती है और किसे इस साड़ी को स्टाइल करना चाहिए और किसे इस साड़ी को स्टाइल नहीं करना चाहिए। ये आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी, ड्रैपिंग भी शेयर करूँगी और क्या क्या बात ध्यान रखनी चाहिए ये भी आप सबसे शेयर करूँगी। इसे मैंने कैसे स्टाइल किया है ये भी इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रैपिंग से स्टार्ट करते हैं। इस तरह की साड़ी को आपको जितने बार भी कैरी करना होगा उससे अच्छे से आयरन कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये साड़ी आयरन आप नहीं कराओगे तो कभी भी ये साड़ी सही से बंधेगी नहीं। तो मैंने इसको अच्छे से आयरन किया है, फिर भी इसमें जो लाइनिंग है वो पूरी तरीके से गई नहीं है। फिर मैंने जो स्टार्टिंग टक होता है वो कर लिया है और बेली बटन के पास एक कोना, जो स्टार्टिंग का कोना होता है, उसे सिक्योर कर लिया है छोटी छोटी प्लीट डालकर। अब मैंने इसकी प्लीट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। इन प्लीट्स को बड़ा बड़ा बनाना है। छोटी प्लीट्स इन साड़ियों में कभी नहीं बनानी चाहिए, वरना वो स्टमक के पास बहुत फूली फूली दिखती हैं और वो देखने में अच्छी भी नहीं लगती। और इस साड़ी की प्लेट्स बनाने के बाद, बड़ी बड़ी प्लेट बनाने के बाद इसे अच्छे से झाड़ना है। ऊपर से तो जो प्लीट्स हैं वो बन जाती हैं, बट नीचे की प्लीट्स को सिक्योर करने में बड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए मेरी मदर इन लॉ इसे पहनने में परेशान हो जाती थी और इसीलिए वो पहन नहीं पाती थी ये साड़ी। फिर मैंने ऊपर वाली प्लीट्स को सिक्योर किया सेफ्टी पिन से, और मैं जनरली साड़ीज़ में ज़्यादा सेफ्टी पिन यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने इसे सिक्योर किया और फिर मैंने नीचे से सारी प्लेट्स को बनाया और साड़ी को अच्छे से खींचा नीचे की तरफ, क्योंकि ये साड़ी ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है थोड़ी देर बाद। अब जैसे प्लेट्स मैंने ऊपर की तरफ सेफ्टी पिन से सिक्योर की थी, तो मैंने सारी प्लेट्स को एक साथ पकड़ कर अंदर की तरफ मोड़ दिया ताकि प्लेट्स जो हैं वो फैले नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा प्लीट्स को ही एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। अच्छे से जब एडजस्ट हो गई तब मैंने इस साड़ी को अंदर की तरफ टक कर लिया। साड़ी को टक करने के बाद मैंने सारी प्लीट्स को एडजस्ट किया और इसके पल्ले को सही से एडजस्ट किया। अब इस साड़ी को मैंने जितने बार भी पहना है ओपन पल्लू ही पहना है, तो मैं ओपन पल्लू ही आपको स्टाइल करके दिखाऊंगी। अब देखिए, साड़ी को मैंने पिन अप कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि इतना एडजस्ट करने के बाद भी ये साड़ी जो है वो नीचे की तरफ हल्की सी फूली फूली रहती ही है। अब साड़ी मैंने कैरी कर ली है और पल्ले को भी सेट कर लिया है और अब दिखाती हूँ इसकी स्टाइलिंग कि इसे मैंने किस ज्वेलरी और हेयर स्टाइल और पर्स के साथ स्टाइल किया है। इसके साथ मेरे पास ये नेकलेस है जिसे मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसमें जो स्टोन लगा है वो पिंक कलर का है, जो मेरे साड़ी के साथ परफेक्टली मैच हो रहा था, और ये पूरा ईयरिंग के साथ सेट है, बहुत सुंदर सेट है और इसे मैंने पूरी ईयरिंग्स के साथ स्टाइल किया। साड़ी में ऑलरेडी अच्छा खासा चमक है। ग्लिटर टिश्यू साड़ीज़ में एक अपनी पर्सनल चमक होती है, तो इसमें ज़्यादा आपको ज्वेलरी करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल मैंने मैचिंग बैंगल्स का सेट बनाया छोटा सा, एक हाथ में मैंने वॉच ली और अब आती है हेयर की बारी। हेयर आप मेरे वीडियोस में देखते होंगे कि मैं बहुत सिंपल हेयर स्टाइल्स बनाती हूँ, तो वही मेरी बहुत पुरानी हेयर स्टाइल जिसे मैं शादी के पहले से ही बनाती हूँ। मैं आगे के थोड़े से बालों को लेकर फोल्ड करके हल्का सा पफ बनाकर उसे पिन से सिक्योर कर लिया है। मैं साड़ी के साथ ज़्यादातर इस तरीके की हेयर स्टाइल बनाती हूँ। मैं बालों को ओपन कम रखती हूँ, हल्के से आगे से बालों को पफ बनाकर पिनअप से सिक्योर कर लिया और नीचे मेरे बाल जो हैं हल्के हल्के घूम जाते हैं थोड़ी देर बाद, और तो अच्छा सा लुक जो है वो क्रिएट हो जाता है। इस साड़ी के साथ मैंने वही अपना पुराना क्लच लिया और
साड़ी के पल्ले को सिक्योर किया, जो मैं ड्रैपिंग करते वक्त सिक्योर करना भूल गई थी, क्योंकि साड़ी की जो नीचे की प्लीट्स हैं वो बहुत फुली हैं, वो थोड़ी देर बाद अपने आप फैल जाती हैं। तो मैंने आगे से अपने पल्ले को हाथ के पास से उन साड़ी के पास सिक्योर कर लिया सेफ्टी पिन से, ताकि साड़ी जो है मैं ज़रूरत से ज़्यादा प्लेटें फैले ना। और अब दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। इस साड़ी में बॉर्डर जो है वो अलग से लेस की तरह लगाया गया है और इसका पल्ला बहुत हैवी है, ब्रोकेट फैब्रिक है वो अटैच है टिशू साड़ी में। बाकी पूरी साड़ी में गोल्डन शाइन है, जो ज़्यादातर टिशू साड़ीज़ में होती है, एक गोल्डन शाइन। तो इस तरीके की साड़ीज़ को अगर आप अच्छे से कैरी कर सकते हो तो बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत अच्छा लुक क्रिएट हो जाता है। बस कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं इस साड़ी में, जो मैं आगे आपसे शेयर करूंगी। बाकी साड़ी के बारे में बताती हूँ। इसका ब्लाउज़ में भी बैक साइड में बहुत सुंदर थ्रेड वर्क है। ब्लाउज़ मुझे थोड़ा सा ढीला है क्योंकि ये मेरी मदर इन लॉ की नाप का है, तो मुझे हल्का सा लूज़ है। बाकी बहुत सुंदर थ्रेड वर्क है ब्लाउज़ में। और इसे मैंने कई बार स्टाइल किया हुआ है, इसी तरह ओपन पल्ले में। इस तरीके की साड़ीज़ को आप पार्टीज़ में, छोटे मोटे घर के फंक्शन में अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं, बट आप इसे अच्छे से बांधो अगर तो। और गाइज़ अब बताती हूँ कि किसे इन साड़ी को स्टाइल करना चाहिए और किसे नहीं, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में है टिश्यू साड़ीज़, कॉटन टिश्यू साड़ीज़, ऑर्गेन्जा टिश्यू साड़ीज़ और सिल्क टिश्यू साड़ीज़। तो तीनों के बारे में मैं अलग अलग बताती हूँ कि कॉटन टिश्यू साड़ी जो होती है बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, इससे जो है आपको सभी को स्टाइल नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो ट्रायंगुलर शेप बॉडी होती है, जिनका लोअर एरिया हैवी होता है, उन्हें कॉटन टिश्यू साड़ी को स्टाइल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी लोअर पार्ट से हैवी होते हैं। और जब ये साड़ी कैरी करो तो आपकी जो बॉडी है, ऑलरेडी ये साड़ी बहुत फुली रहती है, आप डबल बल्की दिखोगे। तो इसलिए कॉटन टिश्यू साड़ी को हर किसी को स्टाइल नहीं करना चाहिए। सेम जो रूल फॉलो होता है ऑर्गेन्जा टिश्यू साड़ी में भी, कि इसे भी स्लिम लोगों को स्टाइल करना चाहिए, जिनका लोअर बॉडी पार्ट जो है हैवी नहीं होता है, लाइट होता है, उन्हें इन दोनों साड़ी को स्टाइल करना चाहिए। और जो हैवी बॉडी होते हैं, स्पेशली लोअर बॉडी पार्ट में, उन्हें ये साड़ी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके अननेसेसरी आपके लोअर पार्ट को हैवी दिखाता है। लास्ट में आता है सिल्क साड़ी, सिल्क टिश्यू साड़ी। तो ये साड़ी जो है आप स्टाइल कर सकते हो और ये हर बॉडी टाइप पर सही होती है, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो खड़ा नहीं रहता है, टाइट नहीं रहता है, आपकी बॉडी को हग कर लेता है। तो इसलिए सिल्क टिश्यू साड़ी को हर लेडी स्टाइल कर सकती है। टिश्यू साड़ीज़ बहुत ट्रेंड में है, तो सबको इन साड़ी को परचेज करके स्टाइल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सो गाइज, अगर मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। सो गाइज, चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की टिप्स लेकर। बाय बाय।